प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है नीति वचन की किताब अध्याय 17 उसकी 22वीं आयत पर लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि साइंस के बोलने से पहले परमेश्वर के वचन ने इस बात को कह दिया था कि अगर एक व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है तो उसे आवश्यकता है आनंदित मन की। और आप और मैं कैसे एक आनंदित मन को प्राप्त करते हैं? आनंदित मन प्राप्त होता है तृप्तिकरण से। उदाहरण के लिए अच्छे रिश्ते से, उदाहरण के लिए आसपास के लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते बनने से। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके मेरे मन को हमें शांति की जरूरत है, शरीर को चंगाई की जरूरत है, और आपके भीतर जो आत्मा परमेश्वर ने दी है उसे उस आत्मा के साथ एक रिश्ते की जरूरत है। अजीजों, जब मनुष्य ने पाप किया और पाप आने के कारण आपने मैंने क्या खोया? इन तीनों चीजों को आपने मैंने खो दिया। मन की शांति चली गई, शरीर में पीड़ाएं और वेदनाएं आने लगी, आत्मा का रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हम परमेश्वर के बैरी हो गए, हम परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन बाइबल कहती है फिर यीशु मसीह आते गए आपकी मेरी इस दशा को देखकर, और वो क्रूस के ऊपर आपके मेरे लिए अपने जीवन को देते हैं। और फिर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के साथ आपका मेरा मेल मिलाप कराया, अर्थात आपकी मेरी आत्मा का उद्धार किया। और फिर वो एक काम करता और वो ये है, आपके मेरे मनों को, आपकी मेरी इच्छाओं को वो सुरक्षित रखता है जब आप और मैं अपनी इच्छाओं को 100% उसके हाथ में समर्पित करते हैं। और अजीजों, एक दिन आएगा जब आपका मेरा उद्धार करता फिर से जब बादलों पर आएगा, उस दिन वो पूरी तरीके से आपके मेरे शरीर को उद्धार देगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि से चीजों को देखने वाले हों। हमें चाहिए कि अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं लगा के रखने वाले हों। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज इमोशनल और जो शारीरिक ये वेदनाएं खत्म हो गई हैं। नहीं, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप और मैं सोते के पास जाते हैं जो आपके मेरे अति आनंद का कुंड है, वो आपको मुझे तसल्ली देता है, वो आपको मुझे कृपा देता है, और वो आपके मेरे जीवन को नया करने के लिए सामर्थ्य है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाई मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम आप किस तरीके की एक चुनौती से होकर आपके जीवन में जा रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे कहूं, खुदा की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से जांचिए, परखिए, लगातार इस बात के प्रति संवेदनशील रहिए कि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा चल रहा है, मेरा रिश्ता औरों के साथ कैसे चल रहा है, क्या मैं अपने शरीर का बराबर ध्यान रख पा रहा हूं, नहीं रख पा रहा हूं। प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमारी सहायता करे। बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन जब मन टूटने लगता है तो हड्डियां सूख जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की हड्डियां सूख चुकी हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो चुके हैं। लेकिन आज मैं सुबह के समय प्रभु से दुआ करता हूं कि प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें तौफीक बख्शे कि इन तीनों क्षेत्रों में हम अपने जीवनों को, अपने आप को खुदा के अधीन में सौंपने वाले हो जाएं। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, आज मिलकर तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को हम तेरे लहू में छुपाते हैं और दुआ करते हैं, प्रभु तू हमें सुरक्षित रख, ताकि हर बात के द्वारा हम तेरे नाम की महिमा करें। हमारे मनों को तू खुश रख खुदा, और हमारी मनों की तृप्ति आती है तेरी उपस्थिति के द्वारा। प्रभु होने दे उस उपस्थिति में हम लगे रहने वाले रहें। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।